इतनी दूर जहां से कभी कोई लौट कर वापस नहीं आता। बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि कहाँ हो तुम। आज वक्त ने मेरा साथ छोड़ दिया। प्रीतम कहाँ है? कुछ बोलती क्यों नहीं? मैंने पूछा प्रीतम कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम यहाँ प्रीतम को भी मिलने आई होगी ना? आई थी प्रीतम से मिलने, लेकिन अपने पति के बारे में जानने आई थी। प्रीतम किसी मुसीबत में फंस गया है। उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया, बस एक फोन किया था, कह रहा था कि कभी वापस नहीं लौटेगा और उसे उसके गुनाहों की सजा मिल गई है। एक बात कहूं शशि, आज प्रीतम यहाँ नहीं है। मुझे नहीं पता वो किसी मुसीबत में है भी या नहीं, लेकिन वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। मत कीजिए ऐसी बातें। मेरी एक गलती की वजह से मैं हमेशा के लिए बदनाम हो गई। ऐसा कलंक मेरे माथे पर लग गया जिसे मैं सारी जिंदगी नहीं दे पाऊंगी। आज मेरी गलती की वजह से मेरे पति घर छोड़कर चले गए, किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया। लेकिन शशि, तुम भी तो प्रीतम को चाहती थी ना? नहीं, मैं बैठ गई थी अपने रास्ते से, अपने धर्म से। और अब मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रही हूँ। शशि, रुको शशि, मैं जानती हूँ कि विष्णु को किसने किडनैप किया है। तुम्हें तो यही लगता होगा कि विष्णु का किडनैप मैंने या प्रीतम ने किया है, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं। तो सच क्या? सच सुनना चाहती हूँ तो सुनो। विष्णु का किडनैप राज की बहन पूजा ने किया है। हाँ शशि, नंदिनी ने राज को पागल कहकर जेल भिजवा दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए पूजा ने विष्णु को किडनैप कर लिया। लेकिन ये नंदिनी और पूजा का आपस का मामला है, इसमें मेरे पति को किडनैप करने की क्या जरूरत थी? इस बात का उत्तर मुझसे बेहतर नंदिनी या पूजा दे सकती है तुम्हें। ना मैं प्रीतम से मिलती और ना ही मेरे पति घर से बाहर जाते। ये सब कुछ प्रीतम की वजह से हुआ। जो हुआ उसे भूल जाओ। अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से करने की कोशिश करो। तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। तुम प्रीतम की जिंदगी में शामिल हो जाओ और फिर देखो, प्रीतम तुम्हारा प्यार पाकर बच सकता है। हाँ शशि, मैं अभागी जिसके साथ 7 जन्म निभाने का वादा किया वो नहीं निभा पाई। अब किसी और की जिंदगी में शामिल होकर क्या कर लूंगी? तुम कोशिश तो करो शशि, प्रीतम आज भी तुम्हें बहुत चाहता है।
जगह का कुछ पता चला ना मुझे? नहीं। और शशि वो लौट कर आई क्या? नहीं। सुबह से शाम हो गई, अब तक तो उसे लौट कर आ जाना चाहिए था। किसी के आने ना आने से नहीं इस घर की, नहीं हमारी किस्मत बदलने वाली है। जिसे जो करना है करे, आना चाहते हैं आए, नहीं आना चाहते ना आए। हाँ, तुम सही कह रही हो। भला ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचना जिसने घर की इज्जत की परवाह नहीं की। लेकिन एक बात कहे नंदनी, अरे मैं तो इस घर को अपना समझती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। अब तुम लोग भी हमें अपना नहीं समझते, वो अलग बात है। साहब हैं घर पे? नहीं मैडम। तो कहाँ है? पता नहीं मैडम। पता नहीं मतलब? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। जब साहब को लेकर गए तब मैं यहाँ नहीं था मैडम। कहाँ लेकर गए साहब को? जब मैं यहाँ पर आया तो वो साहब को लेकर जा चुके थे। लेकिन कहाँ? पता किया था मैडम, पर मालूम नहीं कि कहाँ उन्हें एम्बुलेंस में लेकर गए हैं। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो जगह जगह खून की उल्टियां पड़ी हुई थी। ड्रेसिंग रूम में, वॉश बेसिन में, सब जगह खून बिखरा पड़ा था मैडम।